मानसिकता से काफी आगे हो। अगर आपने इतने तक वीडियो देखा है तो आप पढ़ने के लिए तैयार हो, इसलिए आपने वीडियो देखा है, वरना आप नहीं देखते। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। तो आगे कुछ लोग बच्चों को होता है छोटा लेकिन लंबा करके दिखाते हैं, इसलिए सब तकलीफ में आते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आगे मोटिवेशन वीडियो आने वाला है, अपना टाइम आएगा। वीडियो देख लीजिए, इसे सुनने के बाद हर लेसन का क्रैक हो जाएगा बोर्ड एग्जाम, याद रखना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ फिर से बच्चों के लिए स्पेशली लेके आ रहा हूँ 15-20 मिनट में पूरा मैथ्स स्टैंडर्ड 10 का कंप्लीट हो सकता है। पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है, शायद आपको ऐसा ही लगेगा कि वीडियो में पूरा मैथ्स आ गया है। जीरो से हीरो बनने का चांस है मैथ्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ कारक अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथ्स है। मैथ्स इतना इजी है कि अगर उसे समझा जाए तो सोच लो कि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स है। लेकिन बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुनने में या देखने में या अप्लाई करने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चलो आज हम लेके आए हैं सिर्फ 50 से 20 मिनट के अंदर पूरे मैथ्स को आपके सामने लेकर आए, जिससे आप कभी फेल तो नहीं हो सकते, लेकिन इस 15-20 दिन के अंदर या तो फिर 2 दिन के अंदर भी अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो फेल होने का चांस 99.9% नहीं, और आपका ट्रेस दूर हो जाएगा इस पूरे वीडियो को देख के। तो मैथ्स के अंदर सबसे पहला लेसन क्या आता है, तो रियल नंबर आता है। वो सबको मालूम है रियल नंबर में क्या होता है, 2 ही फॉर्मूला होते हैं, और तीसरा फॉर्मूला आपको प्रिपेयर नहीं करना है रेशनल नंबर वाला, इतना याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला है LCM * HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर जो दिए हैं ना उसका LCM ढूंढना आएगा या फिर HCF ढूंढना आएगा, लेकिन दोनों में से एक दिया होगा। तो आपको सिर्फ इसे ही यूज करना है। LCM ढूंढना है तो HCF को प्रोडक्ट के 2 नंबर से डिवाइड कर देना है, उसे नीचे ले जाओ, और प्रोडक्ट के 2 नंबर दिए ढूंढने हैं तो LCM और HCF इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका भी मल्टीप्लाई आपको मिल सकता है। ये फॉर्मूला। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 मार्क्स का आता है। बच्चों को लगता है कि ये है क्या, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं, इसका नाम थोड़ा सा जटिल दिया है। बाकी कुछ बच्चे हमारे गुजरात में और वहां पे ऐसा होता है कि उनको तकलीफ होती है प्राइम नंबर, ऐसा कुछ नहीं ढूंढना है आपको यही याद रखना है कि कोई भी नंबर दिया है ना तो उसके 2 पार्ट कर रहे हैं जब तक उसके पार्ट नहीं होते, और उसका एक ट्री बनाना है। जैसे कि 36 तो 18 2 जा होता है, फिर यहाँ पे 9 2 जा, और यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा, हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे ये जो लाइन आती है जिसका नियम था वही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, और यही आपके 2 मार्क्स में आता है। तो आप आसान तरीके से लिख सकते हो। अगर समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और हमारी पूरी चैनल पे सब वीडियो का कॉन्सेप्शनल वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। आगे जाते हैं हम, तो आपका दूसरा लेसन ये आता है। कौन सा आता है, तो दूसरा लेसन आता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, जो होता है कि कोएफिशिएंट एंड जीरो का रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन उससे ज्यादा बेटर यह है कि आप इतना सा याद रखो तो ऑटोमेटिकली आप सीख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ फाइंड जीरो पॉलिनोमियल x² + bx + c, ये दिया हुआ है। तो आपको हमारे अंदर फैक्टराइजेशन वाला मेथड मिलेगा, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा, नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन फैक्टर कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा वीडियो छोटा सा जाइएगा और देख लीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। हर तरह के फैक्टर आप सीख सकते हो सिर्फ 4 एग्जांपल के साथ। तो फाइंड द जीरो सम ऑफ जीरो यहाँ पे ढूंढना आता है, तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, जीरो ढूंढना है, उसका सम करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन फैक्टर नहीं निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो -b/a कर देना है। सिंपल सा फंडामेंटल फार्मूला याद रखना, -b/a। b किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है 2x² - 2x + 9 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें उसका सम ऑफ जीरो ढूंढना है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं करना है। कभी-कभी नहीं होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ जीरो ढूंढने को बोला है तो -b/, तो -b की वैल्यू कितनी है तो -2 है, और a की वैल्यू कितनी है तो 2 है। हो गया, उसका डिवीजन कर दो आप तो 2 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल फंडामेंटल है। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी ढूंढने को बोला है, वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। उसका फॉर्मूला ये होगा कि c/a है, तो c की वैल्यू क्या है 9 है, और a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 9/2। ज्यादा दिक्कत जाना नहीं है, और बच्चों को 2 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, वो सबसे बढ़िया ये है। क्या होता है एग्जाम में कभी-कभी ऐसा दिया होता है कि सम ऑफ जीरो दिया होता है 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होता है 4/3, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। लेकिन इसके ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना एकदम इजी हो जाता है जब आप अगर थोड़ी सी दिक्कत करते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना,
यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स सम ऑफ जीरो कितना दिया है 1/2 और ये इनटू एक्स हो गया। फिर यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दो 4/3, ये हो गया आपका इक्वेशन रेडी। एलसीएम ले लो और से मल्टीप्लाई कर लो, कहीं पे नहीं जाने वाले हो आप, रुको अभी तो आगे और कुछ आपको जानना है। ये सबसे बढ़िया और एकदम अच्छा सा लेसन है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ ये तीन चीजें प्रिपेयर करनी है, तीन चीजें प्रिपेयर करनी है। पहली चीज ये है कि जो हमने इक्वेशन में ए बी और सी किसे कहते हैं वो तो आपने दूसरे लेसन में से आपने सीख लिया है। तो यहाँ पे क्या है, ए दो इक्वेशन दिए होंगे उसमें से a1 और a2 लेना है और b1 और b2 लेना है, दोनों का इक्वल नहीं आता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है 2 या 3 मार्क्स में यह आता है, सिर्फ याद रखना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी क्या होता है, तो उसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, ये ब्लैक में आता है 1-2 मार्क्स कहीं नहीं मिलेगा। कितना के बारे में प्रिपेयर कर लिया, तो अगर तीनों का आंसर इक्वल नहीं आता, इक्वल आता है, तीनों का इक्वल आता है, तो सोच लेना कि वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। बच्चों को कोइंसिडेंट पे मालूम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फिगर आउट किया हुआ है कोइंसिडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर लाइन होती है, यानी इसके सॉल्यूशन मैनी होते हैं। हो गए, एकदम सिंपल सा फंडामेंटल, आप देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तीसरा a1 a2 b1 b2, ये दोनों इक्वल है लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं आता है, तो बच्चे कंफ्यूज, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पैरेलल लाइन होती है। तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट है, अगर तीनों में से लास्ट वाला c1 c2 इक्वल नहीं आता है तो वो पैरेलल होती है, पैरेलल दोनों ज्वाइंट नहीं होती है, तो उसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। आगे जाते हैं, आगे का जो लेसन है वो आपके लिए बेटर रहेगा, एकदम सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, कहीं ना कहीं ये आता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे आपने a b और c ढूंढ लिया, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है जिसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपको ढूंढना है। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया ये वीडियो देखकर, तो आगे का वीडियो हमारे चैनल पे पूरा हर लेसन का रखा हुआ है, वो आपको देख लेना है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये है, यहाँ पे फोकस करना है आपको। डेल्टा अगर 0 से बड़ा है तो उसका जो रूट आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे। डेल्टा अगर 0 के इक्वल है तो रूट इक्वल आएंगे, और डेल्टा 0 से छोटा है यानी माइनस में है, ओके, तो उसका कोई रूट आएगा नहीं, आगे सब गिनना नहीं है। और डेल्टा ढूंढने का फॉर्मूला ये है, अगर डेल्टा ढूंढ लिया है आपने और आगे सब गिनना आता है तो आपको ये लिखना है x = -b प्लस और माइनस रूट में डेल्टा d अपन 2a। डेल्टा d यानी डिस्क्रिमिनेंट भी इसे कभी-कभी बोलते हैं। आगे की बात करते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेस में आपको कुछ नहीं करना है, पूरी एक्सरसाइज हमने YouTube पे रखी हुई है, लेकिन आपको तीन चीजें याद रखनी, an वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, ओके, d यानी कॉमन डिफरेंस होता है, कोई भी आगे के टर्म में से दो टर्म क्रमिक में दिए हुए तो फर्स्ट टर्म यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो तो आपका d मिल जाता है। यही प्रोसेस आपको करनी, छोटी सी प्रैक्टिस। अब एक बार वीडियो देख लीजिए, इसे सुनने के बाद हर लेसन का क्रैक हो जाएगा बोर्ड एग्जाम, याद रखना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है a यानी फर्स्ट टर्म होता है, ओके, फर्स्ट टर्म तो आपको भी आता है, और Sn यानी सम ढूंढने का फॉर्मूला n/2a n-1t। इतने फॉर्मूला इसलिए प्रिपेयर किए कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है, लेकिन ये जस्ट 10 to 15 मिनट के अंदर आपके फॉर्मूला खत्म हो रहे हैं। सिर्फ आपको हमें सुनना है, अगर आपने सुन लिया और उस तरह से आपने सिस्टम से काम किया तो सोच लेना कि आप एग्जाम क्रैक कर दोगे और टॉप भी कर सकते हो। आगे का जो फॉर्मूला है, आगे का जो लेसन है वो एकदम सिंपल है, 9th में भी आ गया है। एक क्वाड्रेंट की ब्लैंक आती है तो क्वाड्रेंट आपको सीखना चाहिए, आपको ग्राफ आते थे वो ग्राफ ही आपको ड्रॉ करने हैं। आपको भी मालूम है इस तरफ प्लस आता है, इस तरफ क्या आता है, प्लस आता है, इस तरफ माइनस आता है और इस तरफ भी माइनस आता है। अब जैसे भी लिखते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आता है, तो दोनों x और y दोनों प्लस होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्वाड्रेंट जानने के लिए। x माइनस हो और y प्लस हो तो वो सेकंड में आएगा, दोनों माइनस है तो थर्ड में आएगा, और x प्लस हो और y माइनस हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसके अलावा तीन चीजें आपको याद रखनी है कि अगर y = 0 दिया है तो वो x एक्सिस के ऊपर वो ग्राफ आएगा, x = 0 दिया है तो y एक्सिस के ऊपर दोनों 0 दिया है तो उसे ओरिजिन बोला जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज देख लो, एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आएगा। तो रूट में x1 x2 x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर है।
फिर सेक्शन फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन यानी किसी भी लाइन को 3 पार्ट या 2 पार्ट में 2/3 या 3/4 में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा उसका वीडियो हमने रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको और उसे देख लेना है। बस सिंपल सी बात है, आपने हमें सुना है यानी आपका अंदर से हाइपरिटी बढ़ गई है, आप मानसिकता से काफी आगे हो। अगर आपने इतने तक वीडियो देखा है तो आप पढ़ने के लिए तैयार हो, इसलिए आपने वीडियो देखा है, वरना आप नहीं देखते। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। तो आगे m1x2 plus m2x1 m1 plus m2 m1y2 plus m2y1 m1 plus m2 और मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। ये फार्मूला भी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज देख लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट में हम समझाना चाहते हैं कि मैथ्स इतना बड़ा नहीं है, काफी छोटा है। आप जो सोच रहे हो वो आपकी गलती है या तो किसी के अंदर सोच डाली है कि मैथ्स काफी डेंजर सब्जेक्ट है, लेकिन डेंजर सब्जेक्ट है नहीं। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन हमने शॉर्ट में समझाया। ट्रिगोनोमेट्री टेबल इन फॉर्मूला, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री टेबल की शॉर्ट की कैसे लिख सकते हैं वो भी हमने वीडियो रखा हुआ है, देख लेना है। और ट्रिगोनोमेट्री टेबल आता है तो एक लेसन पे आपको सिंपल से आता है, तो आपको सिर्फ 2 चीजें प्रिपेयर करनी है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल और फॉर्मूला। तो आप मैथ्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे बढ़ सकते हो। ये 9th लेसन जो ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल में कुछ नहीं है, अगर बीच में लाइन दी और वो इसके पैरेलल है, ओके, तो 3-4 फार्मूला बनते हैं, लेकिन आपको याद रखना है एक ही फार्मूला, am आधा आधा अपॉन आधा और इस तरफ भी इज इक्वल टू आधा अपॉन आधा, यानी हाफ बाय हाफ होगा। फिर हाफ बाय फुल भी कर सकते हो, हाफ बाय फुल भी कर सकते हो, नीचे का हाफ पूरा फुल, नीचे का हाफ पूरा फुल, इसी तरह है आधा फुल आधा आधा। समझ गए आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आप थोड़ा सा गैस करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम, हमारा यही है, सीधी बात, नो बकवास, तो टाइम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अपना टाइम आएगा, एक पूरा वीडियो भी हम रखने वाले हैं इसी वीक में, तो वो भी आपको देखना है जो आपको काम आने वाला है। फिर है एरिया रिलेटेड सर्कल, इसके 6 फार्मूला प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन आपको 3 फार्मूला प्रिपेयर कर लो तो पूरा प्रिपेयर हो जाता है। आपको सेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए, एकदम सिंपल। आपके टीचर ने समझाया कि ये छोटा सा भाग है, उसे माइनर सेक्टर कहते हैं। सिंपल सी बात है, छोटा सा आके उसे माइनर आप कहते हैं, और ये छोटा सा ट्रायंगल बात करने के बाद जो चीज बनती है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। ये 3 चीजें आपको ढूंढना सीखनी है। बाकी का मेजर ढूंढने के लिए आपको एरिया और सर्कम्फरेंस में से उसे माइनस करना है, यही समझना है। मेरी लाइन में इस लाइन को समझ लीजिए तो आप एकदम शॉर्ट और सिंपल हो जाता है। कुछ लोग मेजर की फार्मूला प्रिपेयर करने के लिए भी मेहनत करते हैं। हमने यहाँ पे माइनर सेक्टर का फार्मूला दिया है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रेडियस दी होती है, और थीटा यहाँ पे जो होता है वही आप रख सकते हो। माइनर सेगमेंट आपको ढूंढना आता है, तो देखो माइनर सेक्टर आपने ढूंढना सीख लिया अगर, तो देखो ये आपका इजी हो सकता है कि माइनर सेक्टर ढूंढ लिया तो उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सिर्फ माइनस करना है, माइनर सेक्टर आपको मिल जाता है। इसके लिए ज्यादा समझ लेने की जरूरत नहीं है। पहला प्रिपेयर किया, दूसरा हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर नहीं आता है तो दोनों फार्मूला यहाँ पे दिए, 1/2 हाइट इनटू बेस √3/4 साइड स्क्वायर है। माइनर आर्क ढूंढना आता है तो थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर, मैंने बोला ना आर्क है तो उसमें सर्कम्फरेंस यानी पेरीमीटर जिसे बोलते हैं ना, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसका दूसरा फार्मूला थीटा पाई आर अपॉन 180 भी हो सकता है। तो बस आपको 1, 2 और 3 प्रिपेयर कर लो तो सोच लो आपका लेसन प्रिपेयर हो जाता है। मेजर के लिए आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती है। कुछ लोग बच्चों को होता है छोटा लेकिन लंबा करके दिखाते हैं, इसलिए सब तकलीफ में आते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आगे मोटिवेशन वीडियो आने वाला है, अपना टाइम आएगा। तो ये लास्ट लेकिन सबसे बेस्ट है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 लाइन में खत्म होता है आपको, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है तो 0 होती है या 0 से 1 के बीच होती है, 0 होती है या 1 होती है या 0 के 1 के बीच होती है। शॉर्ट आंसर में आता है, और कोई भी आंसर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए, पूरा वीडियो रखा हुआ है, आप एक बार जाके देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का, तो आपका आसान हो जाएगा। 9 और 10 दोनों में फायदा कारक है। और PA यानी यस इतना हो सकता है और बाकी बचा नहीं हो सकता, इन दोनों का सम क्या होता है, वह होता है, और इस हिसाब से आता है। स्टैटिस्टिक लेसन हमने नहीं रखा, उसका रीजन यही है कि उसके फार्मूला और उसके एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमने बोला था कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा सा 70 अप जाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आगे क्या फार्मूला और वीडियो बनाए, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मोटिवेट होना है और हमें कुछ जानना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपकी मेहनत से ज्यादा आपका माइंडसेट काम आता है, तो माइंडसेट वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को वायरल कर दो, उन बच्चों को भेज दो जो मन से हारे हुए पेरेंट्स को भेज दो, सबको भेज दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।